केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद आम जनता को तो राहत मिली है, लेकिन पेट्रोलियम कंपनियों पर संकट मंडराने लगा है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील बघई के अनुसार प्रदेश के पेट्रोल पंप पर सिर्फ IOCL के भरोसे चल रहे हैं, क्योंकि HPCL और BPCL ने पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बिल्कुल कम कर दी है, जिसका नुकसान पेट्रोल पंप संचालकों के साथ ही आम जनता और राजस्थान सरकार को भी उठाना पड़ रहा है। अगर यही हालात रहे तो इन संचालकों को अपने पेट्रोल पंप बंद करने पड़ जाएंगे। राजस्थान में डीजल और पेट्रोल की अघोषित कटौती से पैदा हुए संकट के बाद कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, तो कई संचालकों ने पंप का समय सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कर दिया है। सौभागपुरा स्थित यूविन पेट्रोलियम न्यारा के पेट्रोल पंप संचालक जयप्रकाश ने बताया कि रूस और यूक्रेन में हुए युद्ध के बाद से पेट्रोल की स्थिति बिगड़ती गई है। पेट्रोलियम कंपनियां पहले से घाटे में चल रही थी, ऐसे में अब सप्लाई कम होने से कंपनी को ज़्यादा घाटा हो सकता है, जिसके चलते कई पंप संचालकों ने बाइक और कारों में पेट्रोल तय कीमत तक ही भरना शुरू कर दिया है। वहीं फतेहपुरा स्थित केदार पेट्रोल पंप के संचालक ने समय बदलकर सुबह 10 से 6 बजे तक कर दिया है। पंप के मैनेजर विनोद श्रीमाली ने बताया कि अब पेट्रोल की सप्लाई कम हो गई है। पहले जहां 3 लाख किलोलीटर की सप्लाई हो रही थी, उसे अब 50% यानी कि 1.5 लाख किलोलीटर कर दी गई है। इसलिए जितना स्टॉक उपलब्ध है उसी से सभी को संतुष्ट करना है। यही बड़ा कारण है कि पंप का समय सुबह 10 से 6 कर दिया गया है। पंप के संचालकों ने आम जनता से भी आवश्यकता अनुसार उपभोग करने की अपील की है। हर पंप के ऊपर जो है पेट्रोल डीजल की सप्लाई जो है वो पहले से काफ़ी कम है। कम होने के बहुत सारे रीज़न है कि कहीं ना कहीं फ्यूल जो है वो लिमिटेड है, इसकी वजह से सप्लाई कम की गई है। दूसरा आपका यूक्रेन रशिया का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की प्राइसेस के अंदर काफ़ी कुछ इफेक्ट आया है, तो उसकी वजह से भी आपका सप्लाई कम किया गया है। इन सभी कारणों की वजह से जो कंपनीज़ है, भले BPCL ले लो, HPCL ले लो, नायरा ले लो, IOCL ले लो, इन सभी कंपनीज़ को पर लीटर पे भले पेट्रोल हो डीजल हो, इसके ऊपर वो घाटा चल रहा है। अब घाटे को कम करने का एक ही तरीका है कि अब कंपनी जो है वो लेक ऑफ सप्लाई करे, क्योंकि जहाँ पर पहले वो 100 लीटर सप्लाई करती थी, अब सपोज वो किसी पंप संचालक को 50 लीटर अगर वो सप्लाई करती है, तो कहीं ना कहीं उसका पहले जो घाटा हो रहा था 100 लीटर पे हो रहा था, अब सप्लाई कम करने से उसको घाटा कहीं ना कहीं कम होगा। तो परिस्थितियां समय के साथ में बदलती चली जाएगी। जब कंपनीज का घाटा कम होगा, एक लेवल पे, एक थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच जाएगा, तो सप्लाई वापस रेगुलेट हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर अगर आप एक्सपेक्ट करें कि सिर्फ कंपनी ही इसमें हेल्प कर सकती है, या सिर्फ पंप संचालक ही इस चीज़ को सही कर सकता है, या सिर्फ कस्टमर ही इस चीज़ को सही कर सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जितने भी पंप संचालक है, जितनी भी कंपनीज है, जितने भी कस्टमर्स हैं, उन सभी को एकजुट होकर काम करना होगा, तभी आने वाले समय में जो और गंभीरता आने वाली है, तो उसको देखते हुए अपने को सबको मिलके एकजुट होकर काम करना होगा। और सबसे बड़ी भागीदारी होगी कस्टमर्स की, बिकॉज वो जितना कम उपभोग करेंगे, जितने भी अपने जो फ्यूल हैं उसका उपभोग कम से कम करेंगे, तो रिक्वायरमेंट भी उतनी कम होगी। तो रिक्वायरमेंट कम होगी तो सप्लाई होगी। वो जो आप बोल रहे हो, जो कंपनीज की तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आने वाले 5-6 महीने में रेगुलराइज होगी सप्लाईज, हो सकता है कस्टमर की भागीदारी बढ़ जाए। वो कम से कम अगर जो पेट्रोल डीजल कम से कम अगर लें, उपभोग कम से कम करें, तो ये स्थिति हो सकता है 1-2 महीने में भी मीटअप हो जाए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सारे कस्टमर से, पंप संचालकों के साथ में पूरा अपना सहयोग करें, कम से कम उपभोग करें ईंधन का, ताकि आने वाला समय आपका और अच्छा हो सकता है। अभी तक मुझे सप्लाई एंड पर अभी तक तो मुझे कोई इशू नहीं आया, एटलीस्ट मेरे पंप के ऊपर, पर आने वाला समय यस डेफिनेटली गंभीर जरूर है। IOCL पे अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर आने वाले समय में वहाँ पर भी दिक्कत आने वाली 100% आएगी। सर, बड़ा कारण ये है कि हमारे पास आगे से जो हमारे थोक विक्रेता जो कंपनी है वो हमारे को सप्लाई बराबर नहीं दे पा रही है। उन्होंने हमारे जो पिछले महीने का जो बेस था 2 महीने का एवरेज निकाल के उसका 50% ही सप्लाई कर रहे हैं, और हमारे पास जो कस्टमर जुड़े हुए हैं उनको हमारे 50% में हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमने टाइमिंग किया है ताकि हर कस्टमर को कुछ सुविधा मिले हमारी तरफ से। कितना सप्लाई पहले होता था, अभी कितना हो रहा है? पहले 3 लाख किलोलीटर होता था हमारे, और अभी वो 1.5 से भी कम कर दिया उन्होंने पर महीने के हिसाब से, और कोटा फिक्स कर दिया कि आपको इतना ही मिलेगा। तो अब हमारे को उस कोटे में इसको चलाना है, ये एक भारी समस्या है। इसको मैनेज या व्यवस्था बनाए रखें और ग्राहक को सुविधा मिले, इसलिए हमने उसको टाइमिंग कर रखा है। यही बनी रही तो आगे किस तरह से प्लान है, कैसे लोगों को कैसे मैनेज करें? सर, अगर परिस्थिति जो भी हो, हमारे को आगे से अगर माल मिलता रहेगा तो हम जनता की सेवा करते रहेंगे। आगे से ही अगर हमारे को माल नहीं मिला तो हमारे को मजबूरन फिर करना पड़ेगा। सर, भारी संकट में फंस जाएंगे। हमारे पास जो पिछले 8-10 सालों से जो लगे हुए स्टाफ सब पुराने लगे हुए हैं, 25 परिवार उनके साथ चल रहे हैं, उनका हमारे साथ साथ उनको भी संकट आ जाएगा कि उसको कैसे उसको करें।
तो एक पूरी भयावह स्थिति बनती जा रही है। तो अब ये सरकार से अनुरोध है कि इसको कैसे क्या करें। देखिए, अभी पिछले 10 दिनों से जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उन्होंने अपनी ओर से डीलरों को माल देने में शॉर्टेज कम करना शुरू कर दिया है। जितनी डीलरों की डिमांड है उससे उतना माल नहीं दिया जा रहा है, उस पर राशनिंग कर दी गई है। पहले कंपनी ने उधार माल बेचा करती थी, धीरे धीरे कंपनी ने उधार माल बेचना बंद कर दिया, तो डीलर ने अपने पैसे की व्यवस्था की और कंपनियों के खाते में पिछले 4-4, 5-5 दिनों से पैसे पड़े हैं। और सुबह गाड़ी जो टीटी है, टैंकर, वो प्लानिंग में लगा देते हैं कि आपकी गाड़ी आज भरेगी, शाम होते होते बाद में उस पर आ जाता है मैसेज कि आपकी गाड़ी कल तक के लिए टाल दी गई है। और इस तरह से डीलर परेशान हो रहा है, उसको जो मुंह मांगी सप्लाई नहीं मिल रही है, जितनी आवश्यकता है, जितनी सेल है कंपनी की, इससे स्थानीय जनता परेशान हो रही है। अभी बारिश होने की वजह से किसानों को भी अब खेती के लिए डीजल की आवश्यकता हो गई है, वह भी परेशान हो रहा है। इसमें विशेष तौर से हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम जो कंपनी है उनकी ओर से सप्लाई बहुत शॉर्ट चल रही है, डीलर को परेशान किया जा रहा है। अधिकारी कुछ स्थानीय तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, बस वे आगे से यही कहते हैं कि निर्देश आगे से यही है, माल नहीं है, मिल रहा है, परंतु डीलर को दिया ही नहीं जाता है। ये बात हमने प्रशासन तक पहुंचाई है और अगर इससे वजह से कोई भी जनता को परेशानी होती है तो वह प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। हमारी ओर से हमने एसोसिएशन की ओर से राज्य में, राज्य समन्वयक ने और एसोसिएशन ने राज्य सरकार को इस बात से अवगत करा दिया है। देखिए, अगर डीलर के पास माल उपलब्ध है तो वो तो 24 घंटे, जो डीलर जितना समय खोलता है, कुछ पंप 24 घंटे देते हैं, कुछ जो 10-11 बजे तक अपना जो से बिक्री का समय होता है बेचने को तैयार है। परंतु जब उसके माल ही नहीं है उसके पास, तो वह तो बंद ही करना चाहेगा, तो थोड़ा थोड़ा उसे 8 बजे तक करना चाहता है कि भाई 8 बजे तक हम माल रखेंगे। मूलतः माल की समस्या है, डीलर तो माल बेचने को तैयार है। अगर कंपनियां सप्लाई पूरा देती है तो हम सभी डीलर पूरे समय जितना हम खोलते हैं खोल कर जनता को माल उपलब्ध कराने को तैयार हैं।